जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। कृष्ण भक्ति सुधा में मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अश्वत्थामा, परशुराम जी, राजा बलि, इन नामों से हम भली भांति परिचित हैं। आज मैं आपको इन महापुरुषों से संबंधित श्रीमद् भागवत पुराण में की गई भविष्यवाणी के विषय में बतलाऊंगी। दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद में 13वें अध्याय में मनवंतरों का वर्णन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद के 13वें अध्याय में 14 मनवंतरों का वर्णन किया गया है और उनसे संबंधित भविष्यवाणी भी की गई है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। दोस्तों, इस मनवंतर में इंद्र का नाम पुरंदर है तथा सप्तऋषि मंडल में जो ऋषि सम्मिलित हैं उनकी सूची इस प्रकार है। सप्तऋषि मंडल में ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि तथा ऋषि भारद्वाज शामिल हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आने वाला मनवंतर यानी कि 8वें मनवंतर में, जिसका नाम सावर्णी मनवंतर है, राजा बलि इंद्र के पद पर आसीन होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही राजा बलि जो राजा विरोचन के पुत्र हैं, जिनसे वामन रूप में भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी थी और तीसरा पग अपने वचन को निभाने के लिए राजा बलि ने अपने शीश पर धारण किया था, जिससे खुश होकर श्री हरि ने उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। वे आज भी इस लोक में राज्य करते हैं। स्वयं भगवान सार्वभौम के नाम से अवतार धारण करेंगे और पुरंदर से इंद्र पद छीनकर राजा बलि को इंद्र पद पर आसीन करेंगे। अंत में ये इंद्र पद का परित्याग कर परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाभारत के इस पात्र की। इस पात्र से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। जी हाँ, अश्वत्थामा, ऋषि द्रोण के पुत्र, जिन्हें श्री कृष्ण ने दंड दिया और अमर कर दिया। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के इसी अध्याय में लिखा है कि यही अश्वत्थामा सावर्णी मनवंतर में सप्तऋषि मंडल में शामिल होंगे, क्योंकि इनके सच्चे प्रायश्चित और तपस्या का फल भी तो इन्हें मिलना है। द्वापर से इस धरा पर विचरण कर रहे हैं और दंड भोग रहे हैं, साथ ही अपने कष्टों के अंत के लिए तपस्या कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं ऋषि परशुराम जी की। जी हाँ, ऋषि परशुराम जो कि ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। जी हाँ दोस्तों, 21 बार जिन्होंने इस धरा से क्षत्रियों का नाश किया। ये श्री हरि के अंशावतार हैं। त्रेता में भी इनका वर्णन मिलता है और द्वापर में भी। महेंद्रगिरी पर्वत पर इनका निवास स्थान बतलाया जाता है। इस युग में जब श्री हरि कल रूप में अवतार लेंगे तो परशुराम जी उनके गुरु बनेंगे। साथ ही आने वाले सावर्णी मनवंतर में ये भी सप्तऋषियों में शामिल होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि मनवंतर क्या है। दरअसल मनवंतर मनु की आयु है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने 14 मनु उत्पन्न किए। उन मनुओं के नाम पर ही मनवंतर के नाम रखे गए हैं, अर्थात इस सृष्टि की आयु को 14 मनवंतरों में बांट दिया गया है। एक मनवंतर
दोस्तों, एक मनवंतर 74 चतुर्युगी के बराबर होता है। 74 चतुर्युगी। अब एक चतुर्युगी में 4 युग शामिल होते हैं। 4 युगों के बराबर एक चतुर्युगी होती है। 4 युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अब बात करते हैं सतयुग की। सतयुग की आयु कितनी है? सतयुग की आयु 12,28,000 वर्ष है। इसी प्रकार त्रेतायुग की आयु 12,96,000 वर्ष है। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष है। अंत में कलयुग, इसकी आयु सबसे कम है। इसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग के 5,115 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग बाकी है और यह 27वीं चतुर्युगी चल रही है, अर्थात 27 बार प्रभु राम और कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं। दोस्तों, सावर्णी मनवंतर में जिन ऋषियों को सप्तऋषि मंडल में शामिल किया गया है, उसकी सूची इस प्रकार है। 8वां मनवंतर सावर्णी मनवंतर है और इसमें इंद्र का पद राजा बलि को मिलेगा। सप्तऋषि में ऋषि गालव, ऋषि दीप्तिमान, ऋषि परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि शृंग और महर्षि व्यास होंगे। दोस्तों, ऐसा ही गूढ़ ज्ञान हमारे पुराणों में संग्रहित है। हमें गर्व है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, जहां पर ज्ञान की गंगा बहती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। भगवान श्री हरि हम सबको अपनी भक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।